हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे संज्ञा शब्द रूपानी तथा वाक्य प्रयोग। अकारांत पुल्लिंग शब्द। नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। छात्र पठति, छात्र पढ़ता है। अध्यापिका छात्रं वदति, अध्यापिका छात्र को कहती है। यहाँ क्या हो गया? अध्यापिका हो गया, छात्रम यहाँ हमारा द्वितीय विभक्ति हो गया, तो छात्र को। ऐसा छात्रस्य कलम, यह छात्र की कलम है। अब ऊपर लिखित वाक्यों में आए शब्द छात्र, छात्रम और छात्रस्य मूल शब्द छात्र के विभिन्न रूप हैं। ये सभी क्या? छात्र, छात्रम, छात्रस्य, छात्र से बने हैं। तो हमारा मूल शब्द क्या हो गया? छात्र। अब हिंदी भाषा में ने, को, के, लिए, का, में, पर आदि प्रसर्गों का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र ने, छात्र को, छात्र के लिए, छात्र का इत्यादि। ये प्रसर्ग शब्द से पृथक हो रहते हैं, अलग होते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में इसी को दिखाने के लिए, इसी को दर्शाने के लिए छात्रम एक साथ हो गया, छात्र को। जैसे हिंदी में हो गया छात्र को, लेकिन संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे? छात्रम। तो उससे क्या पता चलेगा? छात्र को केवल एक शब्द का प्रयोग में आता है। इसी प्रकार छात्र का तो क्या हो जाएगा? छात्रस्य। तो इसके लिए हम लोग को ये सब जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? शब्द रूप याद करना पड़ेगा। अब छात्र, छात्रम, छात्रस्य मूल शब्द छात्र से बने हैं। संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द अपने मूल रूप में वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है। वाक्य प्रयोग के समय उसमें रूपांतर आता है, इसी को शब्द रूप कहते हैं। ठीक है। जैसे छात्र है, तो एक छात्र है तो क्या हो गया? छात्र। अब ये छात्रम, छात्र को लग गया यहाँ पर कारक का चिन्ह, तो ये क्या हो गया? छात्रम। ये हमारा ये सब छात्र शब्द रूप हो जाएगा। छात्रेन, छात्र के द्वारा। ये सब हमारा एक वचन में हो रहा है। ठीक है। छात्राय, छात्र के लिए। छात्रात, छात्र से। छात्रस्य, छात्र का, के, की। छात्रे, छात्र में, पर। अब इस तरह से यहाँ पर जैसे शब्द रूप दिया हुआ है, तो ये सब छात्र शब्द के एक वचन के रूप हैं। छात्र शब्द पुल्लिंग है या अकारांत शब्द है। बालक, कलम, विद्यालय, अध्यापक, जनक, वानर, सिंह, ये सभी क्या हो गए? सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। अब इसका शब्द रूप हम देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे बालक हो गया हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो इसका जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये विभक्ति होते हैं संबोधन तक, कारक का चिन्ह जो होता है हिंदी में। तो एक वचन के लिए क्या हो जाएगा? बालक। द्विवचन के लिए बालक। बहुवचन के लिए बालका। ये प्रथमा विभक्ति में। बालक ने, दो बालक ने, बालकों ने। अब द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? बालकम, बालक को। जब दो बालक को, बालकों को। तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? से। तो बालकेन, बालक से। बालकाभ्याम, दो बालक से। बालकै, बालकों, बालकै, बालकों से। तो चतुर्थी विभक्ति में हो गया बालकाय, बालक के लिए। बालकाभ्याम, दो बालक के लिए। बालकेभ्य, बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में हो गया बालकात, बालक से। बालकाभ्याम, दो बालकों से। बालकेभ्य, बालकों से। षष्ठी हो गया बालकस्य, बालक का, दो बालकों का, बालकों का। बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। सप्तमी में हो गया बालक में, दो बालकों में और बालकों में।
ये हमारा हो गया पुल्लिंग का शब्द रूप। स्त्रीलिंग का शब्द रूप हमारा इससे अलग होगा। अब जैसे देखें वाक्य में प्रयोग करके बालकः खेलति, तो क्या हो जाएगा, बच्चा खेलता है। अम्बा बालकम पश्यति, माँ बच्चे को देखती है। अब जैसे क्या हो गया, बालकम हो गया, तो बालक को, बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन है इसलिए बच्चे को। अगर अनेक बच्चे को हो जाता तो क्या हो जाता, बालकान। अगर दो बच्चों को तो क्या हो जाता, बालकौ। तब क्या हो जाता, अम्बा बालकौ पश्यतः। तो यहाँ पर हो गया एक बच्चे को इसलिए बालकम पश्यति। बालक बालकेन सह खेलति, बच्चा बच्चे के साथ खेलता है। एक बच्चे के साथ खेलता है तो क्या हो गया, बच्चा बच्चे के साथ खेलता है। अम्बा बालकाय कंदुकम यच्छति, माँ बच्चे को गेंद देती है। यहाँ पर को भी हो सकता है, यह के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में हमको को सूट कर रहा है, इसलिए माँ बच्चे को गेंद देती है। एषा बालकस्य कंदुकम, यह बालक की गेंद है। कंदुका बालके पतति, गेंद बच्चे पर गिरती है। जिस तरह से हमारा कारक में चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के ही, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो उसी तरह से जब भी हमारे सेंटेंस में को, के लिए, से, का, तो हमको इसी तरह से शब्द रूप याद करना होगा और उसी को लगा देना है। अब जैसे देखते हैं गजा, तो गजा, गजौ, गजा, एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी। गजम, गजौ, गजान, एक हाथी को, दो हाथियों को, हाथियों को। गजेन गजाभ्याम गजय, एक हाथी के द्वारा, दो हाथियों के द्वारा और हाथियों के द्वारा। गजाय गजाभ्याम गजेभ्य, एक हाथी के लिए, दो हाथियों के लिए, हाथियों के लिए। गजात गजाभ्याम गजेभ्य, एक हाथी से, दो हाथियों से, हाथियों से। गजस्य गजयो गजानाम, हाथी का, दो हाथियों का, हाथियों का। गजे गजियो गजेसु, हाथी पर में, दो हाथियों पर में, हाथियों पर में। अब जैसे वाक्य से समझते हैं, गज सनय सनय चलती, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, हाथी धीरे धीरे चलता है। बालका गजम पश्यन्ति, बच्चे हाथी को देखते हैं। हस्तिपकः गजेन सह चलति, महावत हाथी के साथ चलता है। स गजाय कदली फलानी आन्यति, वह हाथी के लिए केले लाता है। गजानाम समूह गच्छति, हाथियों का झुंड जाता है। गजे बालका तिष्ठन्ति, हाथी पर बच्चे बैठे हैं। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। पत्राणि वृक्षात पतन्ति, पत्ते वृक्ष से गिरते हैं। पत्राणि क्या हो गया, पत्ते, बहुवचन है। वृक्षात हो गया हमारा पंचमी विभक्ति, वृक्ष से। पतन्ति मतलब गिरते हैं, बहुवचन है इसलिए पतन्ति। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने हमारा कौन सा विभक्ति हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। उद्यान में इसलिए उद्याने। तो बगीचे में फूल खिलते हैं। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरा पुस्तक। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर। आम्रम फलम मधुरम अस्ति, आम का फल मधुर है। आम मधुर मीठा है। पत्राणि पुष्पाणि पुस्तकम गृहम आमफलम नपुंसकलिंग शब्द है। यहाँ मूल शब्द क्रमशः क्या हो गया, पत्राणि किस मूल शब्द से बना, पत्र से। पुष्पाणि किससे बना, पुष्प से। पुस्तकम किससे बना, पुष्प से। गृह किससे बना, गृहम से,
गृहम किससे बना? गृह से। आम्रफलम किससे बना? आम्रफल से। तो पत्राणि, पुष्पाणि ये सब आकारांत, पत्र, पुष्प ये सब आकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। जैसे आकारांत नपुंसकलिंग शब्द हो गया, तो इसका शब्द रूप कैसे होगा हमारा? जैसे फलम, फले, फलानि, एक वचन में हो गया हमारा फलम, फले, फलानि। द्विवचन में भी हो जाएगा फलम, फले, फलानि। तो जो भी आकारांत नपुंसकलिंग शब्द रहेगा इसी तरह से चलेगा। और उसके आगे हमारा तृतीया विभक्ति से जिस तरह से पुल्लिंग का शब्द रूप चलता है उसी तरह से नपुंसकलिंग का भी शब्द रूप चलेगा। जैसे फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, फले न फलाभ्याम फलय, जैसे हमारा बालके न बालकाभ्याम बालकय। तो जिस तरह से पुल्लिंग का शब्द रूप चलता है उसी तरह से नपुंसकलिंग का भी शब्द रूप चलेगा। अब देखते हैं हम स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? आकारांत से, जैसे जिसका अंत आ से हुआ हो, जैसे बालिका, आ। तो इसका शब्द रूप कैसे होगा? बालिका, बालिके, बालिका, एक बालिका, दो बालिकाएं, बालिकाएं। बालिकाम, एक बालिका को, दो बालिकाओं को, बालिकाओं को। बालिकया, बालिका के द्वारा से, बालिकाभ्याम, दो बालिकाओं के द्वारा से, और बालिका भी बालिकाओं के द्वारा से। बालिकाएं, बालिका के लिए, बालिकाभ्याम, दो बालिकाओं के लिए, बालिकाभ्य, बालिकाओं के लिए। बालिकाया, बालिका से, बालिकाभ्याम, दो बालिकाओं से, बालिकाभ्य, बालिकाओं से। बालिकाया, बालिका का, बालिकयो, दो बालिकाओं का, बालिका नाम, बालिकाओं का। बालिकायाम, बालिका में, बालिकयो, दो बालिकाओं में, बालिकाशु, बालिकाओं में। अब जैसे बालिका नृत्यति, लड़की नाचती है। अहम बालिकाम पश्यामि, मैं बालिका को, मैं लड़की को देखता हूँ, मैं बालिका को देखता हूँ। बालिका, बालिका भी स नृत्यति, लड़की लड़कियों के साथ नाचती है, लड़की के साथ नाचती है। प्रधानाचार्य, बालिकाय पारितोषिकाम यच्छति, प्रधानाचार्य बालिकाओं के लिए पुरस्कार देती हैं। बालिकाओं को पुरस्कार देती है, यहाँ पर एक वचन है इसलिए प्रधानाचार्य बालिका को पुरस्कार देती है। एतत् बालिकाया गृहम, यह बालिका का घर। एषा बालिका नाम विद्यालय, यह बालिका का विद्यालय। तो यहाँ पर हो गया हमारा बालिकाया मतलब एक वचन है, यह लड़की का घर, यह बालिका का घर। लेकिन यहाँ बालिका नाम क्या हो गया? उसी विभक्ति में बहुवचन हो गया, तो यह हो गया यह बालिकाओं का विद्यालय। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है, जो शब्द रूप हम लोग पढ़े उसको किस तरह से बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।